नमस्कार बच्चों, जेनिथ मैथमेटिक्स क्लासेस हेमरा रोड बेगूसराय में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि पहला हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल फॉर्म, दूसरा यहाँ पे पोलर फॉर्म में पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और वेक्टोरियल फॉर्म क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक बार जो है सबसे पहले मैं आपसे फिर से एक बार कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आप तक और भी वीडियो मिलता रहे। हमारी जितनी भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब जरूर करें। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मेरा मनोबल और बढ़ेगा, तो मैं और आप तक अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा। ठीक है बच्चों, तो हम आज देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला फॉर्म जो है वो हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल फॉर्म। ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म क्या है, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंपली आपको पता है, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10th में भी पढ़ा है, जब हम किसी दो लाइन को म्यूचुअली परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, तो ये हम x डैश ओ x, y ओ y डैश रिप्रेजेंट कर दिए हैं। तो ये जो है किसी भी प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसमें से प्रत्येक को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर लिया है और इसका नाम दे दिया x डैश ओ x, y ओ y डैश। तो यहाँ पर आपको पता है ये कोऑर्डिनेट एक्सेस होता है। तो कोऑर्डिनेट एक्सेस जो है यहीं पे आपको पता है, अगर हम किसी पॉइंट P को यहाँ पे ड्रॉ कर लें, किसी पॉइंट P को ड्रॉ कर ले, ये P पॉइंट जो है वो x y आ गया इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो P x y जो है, यही जो पॉइंट है ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर देगा। कैसे, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट P है इसी को हम लिख सकते हैं z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। तो ये जो कोऑर्डिनेट एक्सेस है ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सेस नहीं कहला करके ये कहला जाता है अर्गेंट प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी इसको हम बोल सकते हैं। जहां पर x एक्सिस जो है, x एक्सिस को हम बोल देते हैं रियल एक्सिस, इसका नाम रख दिए रियल एक्सिस। और y एक्सिस जो आपका है, y एक्सिस, इसको हम नाम दे देते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ये आपका इमेजिनरी एक्सिस हो गया और ये आपका रियल एक्सिस हो गया। तो रियल एक्सिस मींस x जो है, आपको पता है जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y को लिखते हैं तो यहाँ पर ये आपका x जो है वो रियल पार्ट होता है और y जो है इमेजिनरी पार्ट होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रियल पार्ट x जो है मींस ये OL बराबर x होगा, ये OL बराबर x हो जाएगा बच्चों। तो ये जो x आ रहा है मींस x एक्सिस का जो पॉइंट आ रहा है वो आपका रियल एक्सिस कहलाता है। और यहाँ पर PL बराबर जो ये y है, ये y आपका क्या हो जाता है, इमेजिनरी पॉइंट है, मींस इमेजिनरी एक्सिस को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यहां पर से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही पढ़े थे, ये r आपका है और इस एंगल को हम थीटा रख लेते हैं। तो r यानी OP बराबर आपको पता है, यहां से अगर आप निकालिएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। तो यहां से r बराबर जो मिलेगा वो हो जाता है आपका, यहां से आपको पता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर।
ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है यही आपका हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी। मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी मींस मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज मॉड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर आर। मॉड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर यानी मॉडुलस आपको पता है, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बताए हैं रूट अंडर जो है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आपको मॉडुलस पूछता है तो मॉडुलस बिल्कुल सिंपल है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर हम कर देते हैं प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहां से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको पता है ये जो ओपी है, ये ओपी मींस आर जो है, आर बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से ये आपका मिल गया। तो ये पूरा प्लेन जो है, इस प्लेन को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अर्गेंड प्लेन। ये पूरा जो एक्स डैश ओ एक्स वाई ओ वाई डैश, ये पूरा जो प्लेन बना है, फोर क्वाड्रेंट जो बना है, मींस कोऑर्डिनेट एक्सेस जो है हमारा, कोऑर्डिनेट एक्सेस को हम जो है यहाँ पे क्या बोल दिए, कार्टेजियन प्लेन। कोऑर्डिनेट एक्सेस मींस क्या हो गया, कार्टेजियन प्लेन। तो कार्टेजियन प्लेन जो यहाँ पर है, कार्टेजियन प्लेन को ही हम अर्गेंड प्लेन कहते हैं। यानी ये पूरा प्लेन जो है ये आपका हो गया अर्गेंड प्लेन। तो यही आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसी चीज को हम लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है अब आप समझ चुके होंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो बहुत ही सिंपल है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है यहाँ पे वो आप देख लीजिए क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर सकते हैं, वो भी हम आपको समझा देंगे। पहले इस बात को हम लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, देखेंगे बच्चों, तो यहां से हम लिख देंगे ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ए कॉम्प्लेक्स नंबर z equals to x plus iota y can be represented by a point, represented by a point p x y on the plane pxy on the plane which is known as complex plane or argand plane, complex plane or अर्गेंड प्लेन और गॉसियन प्लेन, इसी को हम गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं। यहां पर जो है लेंथ ओपी जो है, ओपी जो हमने निकाला है ये आपका क्या है, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसको भी हम यहां पे लिख सकते हैं, द लेंथ of the line segment, the length of the line segment joining the point OP, joining the point OP is called modulus of a complex number, modulus of a complex number, and it is denoted by mod z, that is modulus
ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर यानी मॉड जेड इक्वल्स टू ओपी इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां से आपको मिल चुका है। इसके आगे हम आर्गुमेंट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताएंगे, तो सबसे पहले आप इसको नोट कर सकते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों, इसी फिगर से हम आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर इसी फिगर से हम निकाल लेंगे। कैसे? तो लिखेंगे फ्रॉम फिगर tan थीटा इक्वल्स टू, यहां से पता है आपको ये हो जाएगा PL बाई OL, इंप्लाइज दैट tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा y बाई x। तो यहां से अभी चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो y और x ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन जो है वो प्लस प्लस होता है, मीन्स x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो माइनस प्लस आता है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो माइनस माइनस होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो प्लस माइनस होता है। ये आप 10th में भी पढ़ चुके हैं, जानते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में बताए भी हैं। तो यहां पर जो है बच्चों, ये जो है x और y, ये इसका साइन डिपेंड करेगा कि ये पॉइंट P जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अभी जो प्रेजेंट फिगर है इसमें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, हो सकता है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आए, थर्ड क्वाड्रेंट में आए, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आ सकता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, तो अलग अलग क्वाड्रेंट में ये रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस आएगा। तो जनरल कंसेप्ट हम आपको बताते हैं, तो हम क्या करेंगे, जनरल कंसेप्ट प्लस माइनस कुछ भी रहे, यहां पे हम क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे, तो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर आएगा। तो यहां से मिलेगा थीटा इक्वल्स टू, ये जो 10 है इसको अगर हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ट्रांसफर कर देने के बाद क्या मिलेगा बच्चों, तो 1/10 को आप 10 इनवर्स लिख सकते हैं, 10 इनवर्स y बाई x। तो यहां से ये जो मिला वैल्यू 10 इनवर्स y बाई x, यही आपका आर्गुमेंट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। लिखेंगे देयरफॉर आर्गुमेंट, इसको हम ARG-Z लिख देते हैं। ठीक है, arg-Z पढ़ते हैं, आर्गुमेंट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर मीन्स आर्गुमेंट ऑफ Z। तो आर्गुमेंट ऑफ Z इक्वल्स टू क्या मिलेगा, थीटा, और थीटा इक्वल्स टू यहां पर दिया हुआ है 10 इनवर्स y बाई x। तो ये जो वैल्यू निकल करके आया है यही आपका आर्गुमेंट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर होता है। अब यहां पर जब आप y बाई x के फॉर्म में रखिएगा 10 इनवर्स y बाई x, तो ये सॉल्व करके कुछ वैल्यू आएगा इसका, तो वो जो वैल्यू है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, मान लेंगे कि वो वैल्यू आपका क्या है, अल्फा है। तो सबसे पहले आप यहां तक उतार लीजिए, इसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो देखेंगे बच्चों, यहां से थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स y बाई x जो मिला है, इसको आप सपोज कीजिए ये वैल्यू जो है वो सॉल्व करके अल्फा आ चुका है, इसका वैल्यू हमने अल्फा मान लिया है। थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स y बाई x जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका जो वैल्यू है वो सॉल्व करके अल्फा आ चुका है, ऐसा हमने मान लिया है। तो अब जो है हमने पहले ही बताया था कि P आपका किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसके अकॉर्डिंग यहां पे हम क्या करते हैं, तो वैल्यू, तो देखेंगे
यहां से थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स इक्वल्स टू अल्फा, ये हमने सपोज किया कि ये आ चुका है। अब ये डिपेंड करेगा, हमने जो स्टार्टिंग में आपको बताया था ये पी एक्स वाई जो है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी है, फिर हो सकता है कि ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए। तो अलग अलग क्वाड्रेंट में आपको पता है एक्स वाई मीन्स ये जो पॉइंट पी है वो अलग अलग क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको जो है वैल्यू फिक्स करना होता है। तो सबसे पहले सपोज कीजिए ये जो पी एक्स वाई है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। वो कैसे पता करेंगे? सिंपल ट्रिक है, जैसे कि x इक्वल टू सपोज कीजिए 2 + 3 आयोटा है, मीन्स x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। क्लियरली अगर यहाँ पे इसको कहेगा कि z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा किस क्वाड्रेंट में है, हम आराम से बता सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। क्यों? क्योंकि x भी यहाँ पे देखिए x प्लस आयोटा y। अब अगर हम कंपेयर करते हैं तो x के जगह 2 है और y के जगह 3 है, दोनों पॉजिटिव है। आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होता है, x एंड y दोनों पॉजिटिव। तो कहने का मतलब अगर आपका p एक्स वाई जो है अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थीटा बराबर हम अल्फा ही रखते हैं, यानी जो वैल्यू निकल के आता है वही हम सीधे रख देते हैं, मीन्स थीटा बराबर अल्फा। नेक्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा बच्चों, तो अगर सपोज कीजिए z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा है, तो कहने का मतलब x क्या है, निगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव है। x निगेटिव y पॉजिटिव मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हमारा लाई करेगा कोई पॉइंट P, तो यहां पर थीटा इक्वल टू हो जाता है पाई माइनस अल्फा। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में अगर कोई आपको आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने के लिए कहेगा, तो देखिए थीटा बराबर आप सबसे पहले रख दीजिएगा टेन इनवर्स y मीन्स 1 बाई -1, तो यहां से मिलेगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1 ही हो जाएगा, मॉड में है तो प्लस ही आएगा। टेन इनवर्स 1 मीन्स आपको पता है π/4 आएगा, 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो यहां से थीटा इक्वल टू क्या मिला, π/4। तो ये जो सॉल्व करके आया है बच्चों, यही हम बता रहे थे ना, जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे हमने अल्फा मान लिया था। क्योंकि ये अल्जेब्रिक फॉर्म है, न्यूमेरिकल फॉर्म में आप देख लीजिए थीटा इक्वल टू π/4 आ चुका है। जब ये π/4 आ चुका है तो इसके बाद सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना होता है कि ये जो है किस क्वाड्रेंट में है। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। लिखेंगे सिंस z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा मीन्स पाई माइनस π/4। तो यहां से आप सॉल्व कर लेंगे, 4 पाई माइनस पाई मीन्स 3 π/4। तो यही आपका आंसर होगा, मीन्स आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू 3 π/4। ये वैल्यू आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अब आप समझ चुके होंगे, हमने एक एग्जाम्पल रख के आपको बढ़िया से क्लियर कर दिया है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जब रहेगा तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू हम रख देते हैं अल्फा माइनस पाई और थीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फा। दो में से कोई भी रख सकते हैं,
थीटा इक्वल्स टू अल्फा माइनस पाई और थीटा इक्वल्स टू पाई प्लस अल्फा। तो यहां से अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो -1 माइनस आयोटा है, तो देखेंगे यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स -1 बाई -1 implies that थीटा इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल होगा, tan इनवर्स 1 मीन्स थीटा इक्वल्स टू मिलेगा पाई बाय 4। अब यहां पे लिखेंगे सिंस z इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो लिखेंगे देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू, आपको पता है पाई प्लस अल्फा भी लिख सकते हैं, अल्फा माइनस पाई भी लिख सकते हैं। अगर हम पाई प्लस अल्फा की बात करेंगे, पाई प्लस पाई बाय 4 होगा, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाय 4 और थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस पाई करेंगे, ये हो जाएगा -3 पाई बाय 4। दो में से कोई भी वैल्यू हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां से अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा होगा या थीटा इक्वल्स टू 2 पाई माइनस अल्फा होगा। अगर P आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो थीटा का वैल्यू माइनस अल्फा रख सकते हैं और थीटा का वैल्यू 2 पाई माइनस अल्फा रख सकते हैं। तो इस चीज को भी हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहां पे हम केवल x को पॉजिटिव कर देते हैं, y निगेटिव है, तो यहां से थीटा इक्वल्स टू मिलेगा tan इनवर्स y बाई x, तो थीटा इक्वल्स टू, आपको पता है ये मॉडुलस में है, बाहर निकलेगा तो प्लस ही देगा, इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4। अब लिखेंगे सिंस z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 4 और थीटा इक्वल्स टू 2 पाई माइनस पाई बाय 4 करेंगे तो यहां से मिलेगा थीटा इक्वल्स टू 7 पाई बाय 4। तो ये दोनों में से कोई भी वैल्यू अगर हम लिख लेंगे तो हमारा गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को निकाल सकते हैं। अब हम नोट्स में इसी बात को आपको हम एक बार समराइज करके नोट्स में लिख देते हैं। उस नोट्स में आप आराम से कर सकते हैं, लिखेंगे इफ P x y lies in first quadrant then थीटा इक्वल्स टू अल्फा। आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, थीटा इक्वल्स टू देन थीटा इक्वल्स टू, दैट इज आप ऐसा भी लिख सकते हैं, देन आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू अल्फा। मीन्स थीटा जो है वो आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप आर्गुमेंट ऑफ z बराबर अल्फा ऐसा रख सकते हैं। फिर से हम लिखेंगे इफ P x y lies in second quadrant then argument of z equals to pi minus alpha. Next, if P x y lies in third quadrant then थीटा इक्वल्स टू, यहां से हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे अल्फा माइनस पाई और पाई, थीटा इक्वल्स टू पाई प्लस अल्फा, दैट इज
आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा और अल्फा माइनस पाई और पाई प्लस अल्फा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चौथा पॉइंट हो जाएगा इफ p एक्स वाई लाइज इन फोर्थ quadrant then argument of z equals to minus alpha और 2 पाई माइनस अल्फा। तो इस तरह से आप इसको सजा सकते हैं। मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। तो ये इस तरह से आप आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। बाकी जो भी बुक आपके पास है उसमें आपको इसका एग्जाम्पल और भी मिल जाएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों पोलर और ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y बी ए complex number represented by a point p x y in argand plane। p x y in argand plane मीन्स आपको पता है हमने फिगर स्केच किया था x o x डैश y o y डैश। यहां से हमने इस पॉइंट को ड्रॉ कर लिया p x y, ये आपका l है, इसको हमने थीटा मान लिया था। ये आपका r बराबर मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां से ये z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से हम लिखेंगे आगे लिखेंगे देन बाय द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन of a complex number, geometrical representation of a complex number OP बराबर मॉड ऑफ z। आपको पता है ये आपका गिवन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स थीटा बराबर, ये भी आपको दिया हुआ है आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू थीटा। इतना ही हम रख सकते हैं। तो यहां से थीटा का वैल्यू क्या है तो आपको पता है tan इनवर्स y बाई एक्स सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहां से हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्रायंगल POL cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपको पता है ये आपका x का वैल्यू है और ये y है। तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x बाई r। r यहां पे क्या है मॉड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू मिल जाएगा मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू cos थीटा। एंड साइन थीटा की अगर हम बात करेंगे तो साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा y बाई r इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू साइन थीटा। अब जो z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं x के जगह ये और y के जगह ये, दो वैल्यू हम रख देंगे। तो यहां से हम लिखेंगे देयरफॉर z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y
can be written as z equals to mod of z into cos theta plus iota into mod of z into sin theta implies that z equals to, यहां से mod of z को अगर हम कॉमन रख लेंगे cos theta प्लस आयोटा sin theta होगा, implies that z equals to mod of z को हम r भी लिख सकते हैं r cos theta प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा लिखेंगे। which is known as polar or trigonometrical representation of a complex number, representation of a complex number। ठीक है बच्चों, तो यहां से आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या है वो आप समझ चुके हैं। तो मुझे लगता है अब आप खुद से इसको बेस कर सकते हैं। बच्चों, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि सभी बच्चे तक हमारा वीडियो मिल सके, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए ताकि और भी वीडियो आप तक मिले, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।